सो वेलकम स्टूडेंट्स, हम फिर से आ गए आपके पास, है ना। तो इसके पहले हमने क्या किया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा था, स्क्वायर रूट फाइंड करने का, है ना। और क्या सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीखा था। तो हमने उसमें कुछ होमवर्क दिए थे। क्या था हमारा होमवर्क? सबसे पहला जो होमवर्क था हमारा वो था 11449। इसका क्या फाइंड करना था, हमें वैल्यू फाइंड करना था, स्क्वायर रूट। तो आपने किया होगा इसे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते थे, 11449 जो है इसको हम क्या करते थे, यहाँ पे इस तरह से लिखते थे 11449। उसके बाद हम क्या करते थे उसे, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, पेयरिंग का। तो हम यहाँ पे पेयरिंग किया, इधर से राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करते थे, फिर ये भी पेयरिंग किया, ये हमारा पेयरिंग हुआ, और यहाँ पे एक है, ठीक है। तो जब पेयरिंग करते आए तो इधर एक नंबर बचा। उसके बाद डिवीजन का साइन देंगे थोड़ा सा ऊपर इधर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था कि हम सेम नंबर ढूंढे इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1, तो यहाँ पे भी 1 लिखा, यहाँ 1, और यहाँ पे भी 1 लिख लिया हमने। तो कितना होगा ये, इधर क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके लिखते थे इसे। तो 1 1 जा कितना होता है 1, और इधर क्या करते थे बच्चों, ऐड करते थे। तो 1 + 1 कितना होगा 2, यहाँ पे माइनस किया तो कितना आया 0। अब आगे क्या है 14, तो 14 यहाँ पे लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे हमने 14 ले लिया, इस 0 को नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, है ना, या 0 इस तरह का साइन देंगे, ठीक है। तो 14 हमने लिख लिया यहाँ पे। अब क्या है दिख रहा है 2 दिख रहा है। अगर हम 1 1 भी लगाते हैं तो इससे ज्यादा आता है ना। तो इससे ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे, हम कर पाएंगे क्या, नहीं, डिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से एक पेयर और ले लेंगे, ताकि क्या हो जाए, इसके लेवल में आ जाए, मतलब हम डिवाइड कर सके, इस तरह से कुछ आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे लेते हैं, 49 को भी हमने नीचे ले लिया। तो दोनों को एट ए टाइम अगर हम नीचे लेते हैं तो यहाँ पे क्या देंगे 0, और यहाँ पे भी क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 9, लास्ट में 9 कब मिलता है, या तो 3 3 जा करो 9, नहीं तो फिर 7 7 जा कीजिए तब आएगा 9। तो 3 3 जा अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है, अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 203 कितना मिलता है हमें 609। तो ये इसके नियर अबाउट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे लेंगे, इससे आगे। तो 3 के बाद हम क्या ले सकते हैं, और 7 ले सकते हैं। तो हम इस बार क्या कर रहे हैं, 3 की जगह क्या ले रहे हैं, इस बार 7 ले रहे हैं। तो देखते हैं 7 में आता है कि नहीं। तो 7 हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे भी 7 लिया, मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49 का 4, फिर इससे मल्टीप्लाई किया 0 0 + 4 4, 7 2 जा 14। तो आ रहा है, यही आ रहा है ना, एग्जैक्ट यही आ रहा है। तो 7 हम यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इधर क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करके लिखना है, मतलब 1449, और यहाँ ऐड करके लिखना है। तो कितना होगा 214, और ये कितना मिला माइनस करके 0। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि इसका 2 गुना आ रहा है क्या, ये 107 × 2 करने पे क्या मिलता है हमें 214। मतलब ये जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है वो क्या हमारा सही है। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 107। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11,449 इक्वल टू कितना आया 107। तो ये था पहला क्वेश्चन। तो वैसे ही हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरे में क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में था स्क्वायर रूट किसका फाइंड करना था 97495876, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा था 97495876, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जैसे हमने अभी किया है वैसे ही करेंगे। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले उन सारे नंबर्स को लिख लेते हैं, क्या क्या था 97495876, ठीक बच्चों। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन दिया, उसके बाद पहले पेयरिंग करेंगे। तो इधर से हमने पेयरिंग करना स्टार्ट किया, ये फिर किया, फिर से ये, और फिर ये पेयरिंग कर लिया हमने। अब आगे हम क्या ढूंढेंगे, सेम नंबर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 97, तो 97 लगभग किसके नियर अबाउट आएगा, 9 9 जा कितना होता है 81, और 10 10 जा कितना होता है 100। मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है कौन 81 और 97।
तो हमने क्या बताया था कल कि जो सबसे छोटा होगा हम उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है, 81 और 100 में 81 दिख रहा है, तो हम 9 9 जा ही अप्लाई करेंगे। तो 9 हमने यहाँ पे भी लिखा, इधर भी लिख लिया, और थोड़ा सा ये देखे ऊपर भी लिख लिया हमने 9। यहाँ तक हो गया बच्चों, 9 हमने लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 9 9 जा 81, और इधर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो माइनस करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पे 1, इसको एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 18। अब फिर से क्या आ जाएगा, 49 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ क्या दिख रहा है 18, यहाँ क्या है 9, 9 कब मिलता है, या तो 3 3 जा करो, नहीं तो फिर 7 7 जा करो। तो 3 3 जा करने पे लगभग 400 के करीब आएगा, लेकिन ये है कितना, 1649 है, मतलब ये तो बहुत ज्यादा है। तो हम क्या अप्लाई करके देखते हैं, 3 से ज्यादा अप्लाई करके देखते हैं, कौन सा 7। तो 7 यहाँ लिखा और ऊपर भी लिखेंगे 7, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 7 7 जा 49 का 4, 8 7 जा कितना होता है 56 प्लस 4, 56 प्लस 4 कितना होगा, 7 7 जा 49 का 4, 8 7 जा 56 प्लस 4 0, एंड 7 1 जा 7, 7 प्लस 6 13, तो कितना आया 1309, ठीक है। तो ये लगभग और करीब में आएगा, 7 तो नहीं होगा, फिर 8 से करते हैं, उसके करीब और जाने की कोशिश करते हैं हम, ये तो बहुत कम है। और 8 8 जा कितना होता है 64 का 4 6 7, 8 1 जा 8 प्लस 1 15, है ना 1504। तो ये लगभग नजदीक है उसका, तो हम 7 से नहीं करेंगे, कितने से करेंगे 8 से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 से नहीं 8 से किया हमने, और मल्टीप्लाई करके कितना है बच्चों 1504, 1504, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, 4 1, ये कितना मिला 0। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 196। फिर से दूसरा पेयर हम लाएंगे इधर, कौन सा 58। अब यहाँ क्या दिख रहा है 196, यहाँ कितना है 145, तो कितने से करेंगे 19 का टेबल पढ़ के देखते हैं 19, और इधर कितना लेते हैं हम 3 डिजिट, तो इस इधर 2 डिजिट और इधर 3 डिजिट लेने की कोशिश करेंगे हम। तो 19 5 जा कितना होता है 95, 19 6 जा 114, 19 7 जा कितना होता है 133, तो लगभग 7 से आएगा, है ना। तो 7 हम यहाँ पे लिखे, 7 यहाँ पे लिखे, और 7 यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करके 7 7 जा 49 का 4, 6 7 6 जा 42 प्लस 4 कितना होता है 46 का 4, फिर 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 67 का 7 6, फिर 7 बन जाओ 7 प्लस 6 कितना 7 प्लस 6 13, 8 करके भी देख लेते हैं 196, 196 8 8 जा करके देख लेते हैं, अगर उससे ज़्यादा आएगा तो नहीं करेंगे। क्या हो रहा है देखिए, ज़्यादा आ रहा है, तो हम 8 से नहीं कर सकते, तो 7 से ही अप्लाई करना पड़ेगा हमें। इधर एडिशन करेंगे, इधर क्या करेंगे माइनस, तो 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे कितना आया, जब 18 में से 9 चला गया तो यहाँ पे कितना आया 4, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे 14 फिर 7, फिर यहाँ पे 0, और इधर क्या 0, इधर ऐड करेंगे तो 7 7 14 का 4 1 7 9 1, ठीक है। अब लास्ट पेयर कौन सा बच रहा है हमारा, लास्ट पेयर क्या है 76, ठीक है 76 हमने ले लिया यहाँ पे। अब क्या है वहां पे 7 8 9 7 6, अब ये तो लास्ट पेयर है, मतलब इसको तो कैंसिल होना ही चाहिए हमें, है ना। तो कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, लास्ट में क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, 6 कब आता है, या तो 4 4 जा करो, नहीं तो फिर 6 6 जा करो। तो 4 4 जा करके ही देख लेते हैं, क्योंकि 19 4 जा क्या होता है 76, लगभग उसके करीब आ रहा है ना। तो 4 अगर हम इसका 2 लेते हैं तो इसका 2 लेते हैं, तो 19 4 जा कितना होता है 76, उसके करीब आ रहा है, इसलिए हम 4 से कर रहे हैं। तो 4 यहाँ पे भी लिखा, 4 यहाँ पे भी, और मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया 4 4 जा 16 का 6, यहाँ पे 4,
कितना आया 78976, इधर मल्टीप्लाई करके लिखा है ना, माइनस करेंगे कितना आएगा 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो भी दिया हुआ रहेगा नंबर उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले सबको लिख लिया, उसके बाद मेन क्या है कि आप यहां के बाद आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम दिखे तो इसका 2 डिजिट लो, ठीक है, इसका 2 डिजिट और इसका 3 डिजिट, और किसी तरह इसके करीब लाने की कोशिश करो। मतलब कितना में हम चेक करेंगे, टेबल ये रन रहेगा तब तो हम चेक करेंगे। 19 7 जा 133 लगभग इसके करीब आ रहा था, मल्टीप्लाई करके देख लिए, फिर 8 जा से भी करके देख लिए, ज्यादा आया तो वो नहीं करेंगे, जो कम वाला है वो करेंगे। तो यही हमें करना है। यहाँ पे भी हम 4 4 जा करके देख लिए तो उसी में सेम आ गया, 6 6 जा करके भी देख सकते थे, ज्यादा आता तो वो नहीं करते। ठीक है, तो अगर लंबा हमारा बहुत बड़ा स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम हमेशा यही मेथड अप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ का 2 डिजिट यहाँ का 3 डिजिट ऐसे अप्लाई करके चेक करेंगे। तो ये तो था हमारा, है ना, तो इसको हमने कर लिया। फिर एक और बच रहा है हमारा होमवर्क में, तो इस बार क्या है होमवर्क में हमारा, इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। इस बार हमें फाइंड करना है किसका, 91948921। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा, पहले पेयरिंग करना है इसे। तो हमने इसको पेयर कर दिया, इधर इधर भी पेयर कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इस तरह का साइन दे दिया डिवीजन का। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम क्या, फिर से पहले की तरह ही। स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है 91, और उधर हमें क्या चाहिए 91 के करीब में चाहिए। तो फिर से वही मेथड, 9 9 जा कितना होता है 81, और 10 10 जा कितना होता है 100। मतलब छोटा कौन दिख रहा है उसमें 81 दिख रहा है, मतलब 9 9 जा ही अप्लाई करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 9 हमने यहाँ पे भी लिखा, 9 कहाँ पे लिखा, यहाँ पे 9 लिख लिया, इधर भी 9 लिख लिया, और ऊपर भी 9 लिख लिया। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे, इसको ऐड कर, यहाँ पे एडिशन करके, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, मल्टीप्लाई करके। तो 9 9 जा कितना 81, यहाँ पे माइनस 1 में से 1 गया 0, 9 में से 8 गया 1, इधर का एडिशन करेंगे 9 + 9 18। ठीक है बच्चों, तो इतना करने के बाद जब ये हो गया तो अब ऊपर से यहाँ से लाएंगे कितना 94, नीचे ले आया हमने 94, ये 9 है, ठीक है 94। अब क्या करेंगे, यहाँ 18 दिख रहा है, यहाँ 109 दिख रहा है, तो क्या सोचोगे 18 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो 18 5 जा क्या होता है 90, और 18 6 जा क्या होता है 108, और यहाँ क्या है, यहाँ का 2 डिजिट यहाँ का 3 डिजिट, देखते हैं ना, अभी तो थोड़ी देर पहले किए थे। तो 18 6 जा कितना होता है 108, मतलब इसके करीब आ रहा है। तो हम 6 से ही अप्लाई कर लेते हैं, 6 से यहाँ, 6 से यहाँ, और 6 यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं, तो 6 6 जा 36 का 3, 8 6 जा 48 + 3 51 का 5, 6 1 जा 6 + 5 11, ज्यादा हो रहा है ना। तो ये करेंगे क्या, नहीं करेंगे, है ना, तो हम इसको नहीं करते हैं, तो 6 से नहीं होगा। तो 6 से छोटा कौन सा है 5, 5 से करके देख लेते हैं, 5 5 जा 25 का 5, फिर 8 5 जा 40 + 2 42 का 2, 5 + 1 5 1 जा 5 + 4 9, तो कितना आया 925। अब हम माइनस करके यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, तो कितना होगा माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पे कितना मिलेगा 6 मिल गया हमें, और यहाँ पे 0 मिल गया, यहाँ पे भी 0, इसको ऐड करेंगे तो कितना 190 मिल गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ करने के बाद हम 89 को नीचे लाएंगे, 89 यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे क्या चाहिए 9, यहाँ क्या है 69, 19 का टेबल पढ़ो तो कितना होता है 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, तो लगभग 69 के करीब में आ रहा है। तो 19 3 जा करके देखते हैं हम, 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे 5 लिया था ना, 5 लिखा नहीं, 3 ये लिख भूलना नहीं है, 5 यहाँ पे दिया 2, तो यहाँ पे भी 5 लेना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 3 3 जा 9, फिर 0, फिर 9 3 जा 27 का 7, 2 3 1 जा 3 + 2 5। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया, कितना आया 5709।
इधर क्या करेंगे माइनस, इधर क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 6 0 9 1। यहाँ माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 0 8 2 एंड 1। अब लास्ट पेयर कौन सा बचा 21, ठीक है, यहाँ पे 21 है। अब क्या दे यहाँ पे 19 देख रहे हैं हम, इधर क्या देख रहे हैं 128, तो 19 का टेबल पढ़िए। 19 6 का कितना होता है 114, है ना, 19 6 का, तो 6 से करेंगे तो 19 6 114, लेकिन यहाँ पे क्या हमें चाहिए 1 चाहिए, कहीं पे देखिए तो कितना होगा यहाँ पे, कहीं गलती किया हमने, यहाँ पे गलत हुआ है ना, सब्ट्रैक्शन में हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से देखिए यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे कितना 8 में से 2 गया 6, और जब यहाँ से हमने कुछ लिया ही नहीं तो फिर 10 में से 9 गया 1, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 89, यहाँ पे कितना 190। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे 19, इधर कितना है 169, तो 19 7 जा 19 8 जा कितना होता है 152, तो 8 जा ही हम करते हैं, यहाँ का 19 इधर का 160, 19 8 जा क्या होता है 152, लगभग इसके करीब आ रहा है, तो 19 8 जा यहाँ पे भी किया हमने, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हुआ 9 5 लिया, यहाँ पे 8 लेना पड़ेगा, ठीक है, 8 लिया हमने, फिर 8 8 जा कितना 64 का 4 6, फिर ठीक है, हाँ। अब आगे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस करते हैं इस बार, 5 कितना हो गया 2 हो गया 7 हो गया 1 हो गया, इधर ऐड करेंगे तो कितना होगा 16 9 1, ठीक है। अब उसके बाद 21 यहाँ पे लाएंगे हम, इधर 21 लाएंगे, ठीक है, तो कितना है 172521। अब यहाँ क्या है 19 और यहाँ क्या है 172, ठीक है, तो 19 9 जा कितना होता है 19 9 जा 171, लगभग इसके करीब आ रहा है, तो हम 9 से ही अप्लाई करते हैं क्योंकि लास्ट में 1 भी दिया हुआ है, 1 भी चाहिए हमें, तो 1 कब मिलता है 9 9 जा करने पे यूनिट डिजिट पे क्या मिलता है हमें 1 मिलता है, तो हमने यहाँ पे 9 लिया, यहाँ पे 9 और ऊपर भी 9 लेंगे, यहाँ पे भी 9 लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो 19 9 9 जा 81 का 1 8 9 6 जा 54 प्लस 8 62 का 2, फिर 6 9 बन जा 9 प्लस 6 15 का 5 1, फिर 9 9 जा 81 प्लस 1 82 का 8 और 9 बन जा 9 प्लस 8 17, सेम आ गया, है ना, तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 0, मतलब यहाँ पे कितना हमने लिखा 9। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 191। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो, अगर इसका ये 2 गुना आ रहा है तो हमारा ये स्क्वायर रूट जो हमने फाइंड किया है वो क्या है हमारा सही है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है बच्चों 9589। तो इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके किसी भी बड़े बड़े से बड़े नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो जब हमने यहाँ तक कर लिया तो हमें लग रहा है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से समझ में आया होगा, तो ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड का होमवर्क था। तो अब आगे चलते हैं, हम होमवर्क तो देख लिया, आज कुछ एक नया सीखना है हमें, एक नया पॉइंट को और चलेंगे, उसको मैं इधर इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं
फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट में है स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है बच्चों, तो उसने क्या लिखा है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हमने तो इस तरह के नंबर का स्क्वायर रूट देख लिया, अब हम डेसिमल में जा रहे हैं कि डेसिमल्स में जब नंबर दिया हुआ रहेगा या फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे उसने डेसिमल प्लेसेस भी दे दिया है कि कितने डिजिट तक करना है ना, क्योंकि अगर हम करते जाएंगे तब तो बहुत दूर तक जाएगा, वो कभी परफेक्ट होगा ही नहीं, है ना, इसलिए उसने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दे दिया है, कितना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट में उसने दिया है √2 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, है ना, सेकंड में उसने दिया है √3 का, ठीक है, जितने भी इरेशनल नंबर दिख रहे हैं सबका दिया है उसने, थर्ड में √5, फोर्थ में दिया है √7, ये सब का तो दे ही दिया है, और फिर √6 का भी बोला है, √6 भी ले लेते हैं हम, √7 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये सब दिए हुए हैं, है ना, सबका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं हम। यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन दे दिया तो स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो हमें √2 की वैल्यू फाइंड करनी है, √3 की, √5 की, √6 की और √7 की। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे हम फाइंड करेंगे वो देखेंगे अभी हम। इसको इधर का मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले √2, तो उसने √2 की बात कही है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो उसने 3 डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो हमें स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 कब मिलेगा, जब हम नंबर ऑफ जीरो जो है वो कितने पेयर लेंगे, 6, मतलब नंबर ऑफ जीरो 6 लेंगे, तभी तो हमें 3 पेयर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले 2 को लिख रहा हूं, यहाँ पे 2, फिर कितने जीरो चाहिए हमें, 3 डेसिमल प्लेसेस लिखा है तो उसका 2 गुना करेंगे, तो 3 2 जा कितना होता है 6, तो 6 जीरो यहाँ पे हमें चाहिए, तो 6 जीरो हमने यहाँ पे ले लिया, पेयरिंग भी कर दिया, यहाँ पे भी पेयरिंग कर दिया, यहाँ पे भी पेयरिंग, और एक यहाँ पे भी डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, हमने पेयरिंग कर लिया। अब डिवीजन का साइन देंगे, इस तरह से डिवीजन का साइन भी दे दिया। अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो कितने से करोगे आप, 1 से करोगे, क्योंकि 2 2 जा तो कितना होता है 4, ज्यादा हो जाए, लेकिन 1 1 जा कितना होता है 1, इसलिए हमने 1 1 जा किया, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और यहाँ ऐड कर देंगे, तो 1 1 जा 1, इधर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे जैसे डिवीजन में करते हैं, तो 2 - 1 कितना होता है 1, ये 1 + 1 कितना मिलेगा 2। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे क्या हमारा, ये जो पेयर ऑफ जीरो दिख रहा है उसको नीचे लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जीरो आ गया, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ क्या है 1 0 0 है, तो इसके करीब हम कब जानेंगे, हम देखते हैं 3 करके, तो 23 3 जा कितना होता है 69, तो 3 से नहीं हो रहा है और उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 4 ले लेते हैं, 4, तो 24 4 जा, सेम नंबर लेना है, देखिए सेम नंबर लेना है यहाँ पे, तो 24 4 जा कितना 96। अब देखिए तो 100 किसके किसके बीच, किसके लिए यूज में आएगा 96, है ना, ये तो 69 तो यूज में आएगा नहीं, तो लगभग 96 इसके करीब में आ रहा है। अगर 25 से करते हैं तो कितना 125 मिलता है, जो कि इससे ज्यादा है, तो हमें लेना कौन सा है 96 वाला लेना है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद हम वाला हमने पेयर लिया है, इसलिए यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हमने लिया, यहाँ पे भी 4 और ऊपर भी 4 लिख लेंगे, यहाँ तक हो गया। अब इधर मल्टीप्लाई करके लिखना है, 4 4 जा 16 का 6, फिर 4 2 जा 8 + 6, 8 + 1 कितना होगा 9। ठीक है, 96 यहाँ पे ऐड करेंगे, इधर माइनस कितना आया मिला हमें 4, फिर से दूसरा पेयर आ गया, सेकंड पेयर ऑफ जीरो, फिर ऐड किया हमने 28, अब हमें क्या चाहिए 400, तो अगर हम यहाँ पे 2 से करते हैं तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा, आप 2 से करके देख लो, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, कितना ज्यादा आ रहा है 64 ज्यादा आ रहा है, मतलब 2 से आप नहीं कर सकते हो, तो कितने से करोगे 1 से, 1 ऊपर नीचे और यहाँ पे देना भूलना नहीं है।
ठीक है, तो 1 यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। फिर से हमने इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे माइनस करेंगे, 281 माइनस किया, 10 में से 1 गया 9, ठीक है, 10 में से 1 गया 9, फिर कितना होगा ये, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, फिर 3 में से 2 गया 1, इसको ऐड कर देंगे 282, ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब 3 डिजिट की बात कर रहा था वो, तो हम फिर से क्या करेंगे, जीरो को फिर से यहां पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या दिख रहा है 28, यहाँ क्या दिख रहा है 119, तो 28 का टेबल जब हम पढ़ते हैं तो 28 4 जा कितना होता है 112 होता है, जो कि इसके करीब दिख रहा है। तो हम क्या अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, 4 जा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो 4 हमने यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी, और ऊपर भी 4 यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, मतलब 4 4 जा 16 का 6, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 8 जा 32 का 2, एंड 4 2 जा 8 प्लस 3 कितना 11, लगभग इसके नजदीक आ गया। इसको ऐड कर देंगे, इसको यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 8 2, ठीक है, 282। अब इन दोनों को डेसिमल को हटा के अगर मल्टीप्लाई करते तो 2 गुना आ रहा है, मतलब हमारा स्क्वायर रूट क्या है, सही है। इसको माइनस कर देते हैं, 4 0, फिर कितना 6, और ये 0 0, ठीक है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू कितना आया 1.414, जिसे कि हमें लर्न करके रखना है। हम बार बार इतना थोड़ा ही करेंगे, हम उसको याद करके रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आते रहता है, लेकिन सब में दिया हुआ रहता है भी, कभी कभी नहीं भी दिया हुआ रहता है, तो हमें इस वैल्यू को याद रखना है। तो √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो हमने √2 का वैल्यू अभी फाइंड करके देखा। इसी तरह आपको √3 का खुद से करना है, ठीक है, ये आपको खुद से करना है, √3 का, √3 का आप खुद से करेंगे, है ना। तो कोशिश करके देखिएगा √3 का वैल्यू। ठीक है, 1.414 है, 1.414। तो जैसे √2 का किए थे वैसे ही √3 का भी करेंगे, है ना। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं इधर का। तो ये तो √2 हो गया। अब हम आते हैं √3 का, हमने आपको बोला है कि खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है √5। तो 5 को भी जैसे हमने अभी 2 का किया था वैसे ही 5 को लिख लिया 5। 3 डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना लेंगे 6 नंबर ऑफ जीरो ले लेंगे, ठीक है। 4 ले लिया हमने, 2 और लेने हैं हमने, यहाँ पे और यहाँ पे, और एक पेयर यहाँ पे, ठीक है। पेयर नहीं है, सिंगल डिजिट है। फिर यहाँ से एक लाइन दिया, जैसे हम पहले करते थे, यहाँ पे भी एक लाइन दिया, ठीक है। अब आगे करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टार्टिंग में हमें क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 5 के नजदीक जाने के लिए। अगर 1 1 जा 1, 2 2 जा कितना होता है 4, मतलब 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, 2 यहाँ पे भी, और 2 ऊपर भी लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे ऐड कर लेता हूं मैं, इसको ऐड कर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, तो कितना 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और इधर ऐड करेंगे तो 4। अब क्या होगा 0 यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 100, तो कब मिलता है 100, अगर हम 1 जा करेंगे तो बहुत नजदीक, 2 जा करते हैं 40, 4 यहाँ पे है, 2 जा करके देखता हूं तो कितना आता है 84, 3 जा करके देखते हैं तो कितना आता है 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो 100 किसके किसके बीच में आता है 84 और 129 के बीच में। दोनों में छोटा कौन दिख रहा है बच्चों 84, मतलब हमें क्या लेना है 2 जा लेना है। तो 2 हमने यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी, और डेसिमल के बाद का हमने पेयर लिया है, इसलिए डेसिमल यहाँ पे एक देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे
प्लस इधर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके 84, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कितना हो जाएगा 44, यहाँ पे माइनस करेंगे 16। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब एक एक डेसिमल प्लेसेस तक तो हमने अभी एक ले लिया है, अभी यहाँ पे 2 लिया था, तो फिर से यहाँ पे 2 हम लिखना भूल गए, लेकिन आपको नहीं भूलना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया 2। अब फिर से दूसरा पेयर हम ले रहे हैं यहाँ पे कितना 0, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 16, तो 4 से करके देख रहे हैं हम, तो 44 में एक 4 और लाया, नीचे भी 4, 4 4 जा 16 का 6, 4 4 जा 16 प्लस 6 22 का 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 कितना होता है 4 4 जा 16 प्लस 2 18 होता है। 1776 बहुत ज्यादा आ रहा है ना, तो 4 से नहीं हो पाएगा, किससे करेंगे हम 3 से करके देख लेते हैं, 3 से, तो यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 का 2 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे, यहाँ क्या करेंगे माइनस 1 हो गया, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ कितना होगा 5 में से 3 गया 2, फिर ये कैंसिल, इधर ऐड करेंगे कितना मिलेगा 446, फिर से हमने इस जीरो को यहाँ पे लाया, मिल गया हमें जीरो। अब यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 27, मतलब इसके करीब आने की कोशिश करेंगे, 4 7 जा कितना होता है 28, और 4 6 जा कितना होता है 24, तो 446 6 जा करते हैं, क्योंकि 27 के करीब आना हमें, तो 4 6 जा 24, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 6 6 जा 36 का 6 3 7 एंड 6 4 जा 24, मतलब 2476, तो 6 यहाँ पे भी 6 इधर और 6 यहाँ पे भी, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 2 4, कुछ गलत हुआ, अच्छा 6 एक और है क्या, 6 एक और है, कितना आया 26796, 26796, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, 4 होगा, फिर कितना 0, फिर कितना 3, फिर 0 और फिर 0। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया बच्चों। अभी हमारा ऐड करेंगे जब हम इसे, तो कितना मिलेगा 6 प्लस 6 12 का 2 1 7 4 4, कितना आया 4472, इसका 2 गुना करो, ये आ जाएगा, डेसिमल को छोड़ के 2 गुना करेंगे तो ये सेम यहाँ पे दिखेगा, मतलब हमारा स्क्वायर रूट कितना आया 2.236, तो √5 का स्क्वायर रूट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना आया 2.236, तो इसको भी हम लर्न करके रखेंगे। ठीक है, √3 का आप खुद से कर लीजिएगा, उसका कितना आएगा 1.732, ठीक है 1.732 इसका। तो इस तरह से जितने भी इरेशनल नंबर्स हमें दिख रहे हैं उसका हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, तो हमने √2 का सीखा, √3 का सीखा, √3 का आपको खुद से करने के लिए दिया, और √5 का हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम कुछ डेसिमल प्लेसेस पे और अच्छे से आते हैं, डेसिमल जब ज़्यादा बड़ा डेसिमल नंबर दिया हुआ रहेगा तब हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे अभी, तो इसको मैं इधर लिखता हूँ, √6 और √7 का आपको खुद से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, उसने बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ √23.598 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये तो पहले से भी इजी है, 2 डेसिमल प्लेसेस, हाँ ना क्वेश्चन नंबर, ये तो 2 हमने किया, तीसरा ले लेते हैं, हाँ ना, कौन कौन सा दिया था 2 3 5
6 7। तो 6 हो गया नहीं है। तो 23.598 का हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे हम अभी कर रहे थे वैसे ही इस बार भी करेंगे। तो हम इधर का पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस साइड का जो दिख रहा है उसको हम इरेज करेंगे, उसके बाद उसको यहाँ पे लिखेंगे, पेयरिंग करेंगे, है ना, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ अभी। तो आप सोचेंगे कि पेयरिंग कैसे होगा उसमें, तो 23 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 23.598, 2 डेसिमल प्लेसेस बोल रहा है, और यहाँ पे कितना डिजिट दिया हुआ है 3। तो 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट चाहिए, मिनिमम 4 डिजिट चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है 3। तो हमें एक डिजिट और लगाएंगे और उसको क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, और इसके बाद जैसे हमने पहले किया था वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, तो आप खुद से कोशिश करेंगे इसका, है ना, कैसे करना है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। तो आज के लिए बस अब इतना ही, है ना, आप इसको खुद से देख लेना।